किसी भी बिजनेस की या कह लें किसी भी समुदाय की सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है? ग्रोथ। तो आज हम एक ऐसे ही गांव उम्मीदपुर के बिजनेस मॉडल को डिकोड करने वाले हैं जिसने सिर्फ खुद को बदला नहीं बल्कि ग्रामीण विकास के लिए एक ग्लोबल ब्लूप्रिंट ही तैयार कर दिया। अब ये सवाल सुनने में बहुत बड़ा लगता है ना? लेकिन उम्मीदपुर की केस स्टडी हमें यही दिखाती है कि कैसे जमीनी स्तर पर बनाई गई एक मजबूत स्ट्रैटेजी बड़े-बड़े ग्लोबल चैलेंजेस का जवाब बन सकती है। चलिए इस ब्लूप्रिंट की एक-एक परत को खोलकर देखते हैं। उम्मीदपुर की इस कामयाबी के पीछे ये 6 पिलर्स हैं। हम एक-एक करके समझेंगे कि कैसे इन सब ने मिलकर एक आत्मनिर्भर और प्रॉफिटेबल इकोसिस्टम बनाया। तो कहानी शुरू होती है एक गुमनाम से गांव से। लेकिन रुकिए, ये कोई इमोशनल कहानी नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक ट्रांसफॉर्मेशन का एनालिसिस है। आज उम्मीदपुर को वर्ल्ड्स बेस्ट विलेज का अवार्ड मिल चुका है और दुनिया भर के बिजनेस स्कूल्स इसकी केस स्टडी पढ़ा रहे हैं। देखिए, किसी भी सफल बिजनेस का सबसे पहला इन्वेस्टमेंट होता है उसके लोगो पर, मतलब ह्यूमन कैपिटल पर। और उम्मीदपुर की नींव का पहला पत्थर यही था, शिक्षा और स्किल को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाना। अब देखिए उन्होंने इसे स्केल अप कैसे किया। शुरुआत हुई एक छोटे से डिजिटल सेंटर से, जो बड़ा होकर बना एक रीजनल स्किल यूनिवर्सिटी। और आज ये यूनिवर्सिटी ग्लोबल रिसर्चर्स और स्टूडेंट्स के लिए एक हब बन चुकी है, जो खास तौर पर यहाँ इनके मॉडल को स्टडी करने आते हैं। और यहाँ सिखाया क्या जाता है? वो स्किल्स जो भविष्य में काम आएंगे, कोडिंग से लेकर सस्टेनेबल आर्किटेक्चर और रूरल इकोनॉमिक्स तक। मजे की बात तो ये है कि इनका सस्टेनेबल आर्किटेक्चर का प्रोग्राम इतना हिट हुआ कि अब ये सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन के लिए एक ग्लोबल ट्रेनिंग हब बन गया है, जो आसपास के 50 गांवों को भी अपनी सर्विसेज देता है। अब आते हैं दूसरे पिलर पर। अक्सर ये माना जाता है कि पर्यावरण के लिए काम करना मतलब खर्चे वाला काम है। उम्मीदपुर ने इस सोच को ही पलट दिया। उन्होंने सस्टेनेबिलिटी को अपनी बिजनेस स्ट्रैटेजी का कोर बनाया, जिससे प्रॉफिट बढ़े, घटे नहीं। ये स्लाइड सब कुछ साफ कर देती है। देखिए, हर छत पर सोलर पैनल लगाने से बिजली का बिल लगभग 0 हो गया। डीजल की जगह इलेक्ट्रिक और बायोगैस ट्रैक्टरों ने फ्यूल और मेंटेनेंस का खर्चा कम कर दिया। मतलब हर ग्रीन पहल ने गांव के व्यवसायों के ऑपरेशनल कॉस्ट को सीधा कम किया, जिससे उनका मुनाफा अपने आप बढ़ गया। और नतीजा, गांव के चारों ओर जो ग्रीन बेल्ट है, यानी जो पेड़ लगाए गए हैं, उसकी वजह से यहाँ का तापमान पास के शहरों से 3 से 4 डिग्री सेल्सियस कम रहता है। सोचिए, इसका मतलब है काम करने का बेहतर माहौल और बेहतर क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो ठीक है, अब गांव के पास स्किल्ड लोग भी थे और कम लागत वाला सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर भी। लेकिन इस ग्रोथ को फंड करने के लिए पैसा कहां से आया? यहीं पर उनका सबसे इनोवेटिव पिलर सामने आता है, उनका खुद का फाइनेंशियल सिस्टम। और इस सिस्टम की कमान किसने संभाली? गांव की पढ़ी लिखी महिलाओं और युवाओं ने। उन्होंने लीडरशिप का एक नया मॉडल तैयार किया जो बाहर की फंडिंग पर निर्भर नहीं था। इस मॉडल को हम सोशल एंटरप्राइज बैंकिंग कह सकते हैं। ये महिलाओं द्वारा चलाया जाने वाला एक कोऑपरेटिव बैंक है जो लोकल एंटरप्रेन्योर्स को इंटरेस्ट फ्री लोन देता है। अब सवाल यह है कि अगर ब्याज ही नहीं है तो ये बैंक चलता कैसे है? असल में इसका रेवेन्यू मॉडल ब्याज पर नहीं बल्कि समुदाय की तरक्की पर आधारित है। ये कोट उनकी पूरी फिलॉसफी को समझाता है। बैंक का असली आरओआई यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पैसों का ब्याज नहीं है, बल्कि गांव में बनने वाले नए बिजनेस, बढ़ता हुआ रोजगार और एक मजबूत लोकल इकोनॉमी है। जब बिजनेस सफल होते हैं तो पूरा समुदाय आगे बढ़ता है और बस वही बैंक का असली मुनाफा है। तो जब आपके पास स्किल्स, सस्टेनेबल प्रैक्टिस और फंडिंग का पूरा इकोसिस्टम हो तो अगला कदम क्या होता है? बाजार तक पहुंचना। उम्मीदपुर ने अपनी कहानी को ही अपना सबसे बड़ा मार्केटिंग टूल बनाया और उम्मीदपुर ब्रांड को ग्लोबल मार्केट में लॉन्च कर दिया। और ये सिर्फ कहने की बातें नहीं हैं। यहाँ के कारीगरों के बनाए हैंडीक्राफ्ट्स आज न्यूयॉर्क के बुटीक स्टोर्स में बिक रहे हैं और यहाँ के खेतों में उगे ऑर्गेनिक मसाले वो लंदन के प्रीमियम मार्केट्स में अपनी जगह बना चुके हैं। ये है लोकल प्रोडक्ट की ग्लोबल पहुंच का कमाल। और इन सभी पिलर्स का, इस पूरी मेहनत का नतीजा क्या निकला? एक ऐसा असर जिसकी आज शायद सबसे ज्यादा जरूरत है, ब्रेन ड्रेन का उल्टा होना। वो टैलेंटेड लोग जो काम के लिए गांव छोड़कर शहर चले गए थे, वे अब वापस लौट रहे हैं। ये चार्ट साफ साफ दिखा रहा है कि ये ट्रेंड कितना मजबूत है। पहले के मुकाबले अब गांव वापस लौटने वालों की संख्या कई गुना बढ़ चुकी है। और सच कहूं तो ये इस मॉडल की सफलता का सबसे बड़ा सबूत है।
जब हमने कुछ लोगों से बात की जो वापस लौटे हैं, तो उन्होंने बताया कि अब गांव में शहर जैसी सारी सुविधाएं हैं, लेकिन बिना प्रदूषण और भीड़भाड़ के। उन्हें यहाँ अपना स्टार्टअप शुरू करने के लिए आसानी से फंडिंग और सपोर्ट मिलता है। और सबसे बड़ी बात, अपने समुदाय के लिए कुछ करने का जो सुकून है, वो कहीं और नहीं। गांव के एक बुजुर्ग की ये बात सब कुछ बयां कर देती है। अब मीटिंग्स में ये चर्चा नहीं होती कि क्या क्या समस्याएं हैं, बल्कि ये चर्चा होती है कि आगे क्या करना है, नए अवसर कौन से हैं। माइंडसेट अब सर्वाइवल का नहीं रहा, अब इनोवेशन का है। उम्मीदपुर की कहानी दिखाती है कि एक सही विजन और मजबूत बिजनेस मॉडल के साथ कोई भी समुदाय अपनी किस्मत खुद लिख सकता है। तो अब सवाल यह है कि इस ब्लूप्रिंट से वो पहली ईंट कौन सी उठाई जा सकती है जिससे कोई भी अपना भविष्य बनाना शुरू कर सके।